अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में परी राजा के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या ये सब मजाक कर रहे हो। परी राजा से पूछती है कि वह ऐसे चुपचाप क्यों खड़ा है। परी कहती है कि कल तुम सबसे मेरे लिए लड़े थे और आज ऐसे खामोश क्यों हो। तभी राजा परी पर गुस्सा करता है और बताता है कि मोटी बा के इस फैसले में उसकी भी मर्जी है। परी हैरान रह जाती है। राजा बताता है कि कल उसने गुस्से में यूं ही बोल दिया था। राजा आगे कहता है कि वह परी से प्यार तो करता है लेकिन अपनी फैमिली से ज्यादा नहीं। राजा कहता है कि गलती तुम्हारी थी तो मैं अपनी फैमिली से क्यों दूर रहूं? जो लड़की मेरी फैमिली की इज्जत नहीं कर सकती मैं उसके साथ नहीं रह सकता। परी रोने लगती है और अनुपमा उसे संभालती है। अनुपमा सबसे पूछती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? आज शादी का दिन है और आप लोग तलाक की बात कर रहे हैं। मोटी बा कहती हैं कि हम बात खत्म कर रहे हैं। अनुपमा बताती है कि उस दिन फोन ना उठाकर हमने जो गलती की थी उसके लिए हम 1000 बार माफी मांग चुके हैं और सारी जिंदगी मांगते रहेंगे। अनुपमा आगे कहती है कि आपकी फैमिली में तो तलाक नहीं होता, आपने गौतम का भी तलाक नहीं चाहा था और जब गौतम इतनी बड़ी गलतियां कर सकता है तो परी की इतनी छोटी गलती पर तलाक क्यों? मोटी बातें कहती हैं कि परी ने बहू होने का फर्ज नहीं निभाया। अनुपमा कहती है कि तो गौतम ने कौन सा दामाद होने का फर्ज निभाया? अनुपमा भावुक होकर कहती है कि गौतम को छोड़िए, आपने भी अपना फर्ज नहीं निभाया। बड़ों का फर्ज होता है कि जब बच्चों से गलती हो तो उन्हें समझाया जाए, लेकिन आप राजा को कह रही हैं कि परी को तलाक दे दो। मोटी बा अनुपमा से कहती हैं कि हमारी फैमिली में तलाक नहीं होता, लेकिन जब आपने प्रार्थना का तलाक करवाया तो हमने सोचा जहाँ एक हुआ वहाँ एक और सही। मोटी बा आगे कहती हैं कि ये सब हमने आपसे ही सीखा है अनुपमा जी। मोटी बा कहती हैं कि हम कोई बहस नहीं करना चाहते, हमने फैसला ले लिया है और इसे कोई नहीं बदल सकता। तभी मीता बोलती है कि मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो छोटी छोटी बातों पर अपने पति से बदतमीजी करे और घर छोड़कर चली जाए। तभी राही कहती है कि राजा तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैंने देखा है कि तुम परी से कितना प्यार करते हो। तभी पराग राही को चुप रहने को कहता है और बताता है कि राजा दूध पीता बच्चा नहीं है कि हम जो कहें वो वही करे, वह अपना भला बुरा खुद सोच सकता है। राही कुछ और बोलती है तो पराग उसे फिर चुप करा देता है। पराग कहता है कि हमारा इतना बड़ा नाम है, राजा इतना कुछ छोड़कर इस लड़की के लिए मिडिल क्लास जिंदगी क्यों जिएगा? सब हैरान रह जाते हैं। अनुपमा कहती है कि बहुत हो गया, मेरी बेटी ईशानी और परी आप सबसे हजारों बार माफी मांग चुकी हैं, लेकिन आप लोगों ने हद कर दी है। अनुपमा कहती है कि ये दुनिया का पहला तलाक होगा जहां दादी अपने पोते का तलाक इसीलिए करवाना चाहती है क्योंकि वह अपना अहंकार ईगो संभाल नहीं पा रही। मोटी बा हैरान रह जाती है। अनुपमा आगे कहती है कि राजा और परी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अनुपमा कहती है कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं उन सबके सामने ये दोनों अपनी शादी में खुश हैं और आप इन्हें अलग करना चाहती हैं। अनुपमा हाथ जोड़कर कहती है कि ऐसा मत कीजिए। तभी पराग तलाक के कागज उठाता है और कहता है कि ये तलाक होकर रहेगा। पराग कहता है कि इस लड़की ने मेरी माँ की बेइज्जती की थी। मोटी बा अनुपमा से कहती है कि हमारा वकील आपके वकील से बात करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि कोर्ट के चक्कर में आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होंगे, इसीलिए हम चाहते हैं कि यह तलाक शांति से हो जाए। सब लोग हैरान रह जाते हैं। राही प्रेम से कहती है कि वह कुछ बोले। प्रेम कहता है कि जब राजा खुद तलाक देना चाहता है तो मैं क्या बोलूं, और वह राही को भी चुप रहने को कहता है। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा और बाकी सब शाह हाउस आते हैं और तोशु परी से बोल रहा होता है कि जला दे ये पेपर। तोशु बोलता है कि इतनी आसानी से कोई रिश्ता नहीं टूटता जितनी आसानी से वो लोग रिश्ता तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ख्याति पराग से बोल रही होती है कि क्या आपको लगता है कि इतनी छोटी बात पर इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? ख्याति बताती है कि अगर बच्चों से गलती हो जाए तो उन्हें माफ कर देना चाहिए, बच्चों ने भी कितनी बार हमें माफ किया है। पराग ख्याति को बोलता है कि भेस करके कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। परी ने बा के साथ बदतमीजी की है और उसके घर वालों ने भी हमारी बेइज्जती की है। जिन्होंने जो किया है मैं कभी भूल नहीं सकता। ये तलाक अब होकर ही रहेगा। पराग ख्याति से पूछता है कि वह उनके लिए इतना क्यों परेशान हो रही है।
परी की सास मीता खुद नहीं चाहती कि परी इस घर में वापस आए। दूसरी तरफ मीता अनिल से बोल रही होती है कि अगर परी इस घर में वापस आएगी तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अनिल चला जाता है और मीता शाह हाउस में फोन करती है। किंजल फोन उठाती है। मीता बता रही होती है कि जो नोटिस आपके भेजा गया है उसका रिप्लाई जल्दी मिलना चाहिए। मीता फोन बंद कर देती है। अनुपमा और बाकी सब परेशान होते हैं। दूसरी तरफ राही प्रेम से बोल रही होती है कि क्या उसे पता नहीं था। प्रेम बोलता है कि उसे भी पता नहीं था। वह खुद शॉक में है कि मोटी बा और पापा इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं। प्रेम कहता है कि तुम गलत मत सोचो। राही बताती है कि वो अंश की एक बार बात तो सुन लो। प्रेम बताता है कि तुम दोनों क्यों गौतम के पीछे पड़ी हो। इस दुनिया में भी गलत हो रहा होगा तो तुम दोनों को लगेगा कि गौतम की वजह से हो रहा है। अंश बताता है कि होता है और अभी भी हो रहा है। तभी राही शॉक होकर पूछती है क्या हो रहा है। अंश बताता है कि उसे कुछ पता चला है गौतम के खिलाफ। अंश बता रहा होता है कि तभी मोटी बाई वहाँ आती है और अंश चुप हो जाता है। मोटी बा बोलती है तो यहाँ अलग से बात हो रही है। प्रेम बताता है कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं। मोटी बा बताती है कि हमारी तो यहाँ बुराई हो रही होगी। मोटी बा राही से कहती है हम तुम्हारी बहन के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। राही बताती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि तलाक का फैसला राजा ही नहीं कर सकता। राजा परी से बहुत प्यार करता है और कभी परी से अलग नहीं रह सकता। मोटी बा राही पर गुस्सा करती है। दूसरी तरफ तोशु रो रहा होता है और बताता है कि देखो कौन सा बाप अपनी बेटी को इस हाल में देखकर शांत रह सकता है। तोशु अनुपमा को बताता है कि वह चुप नहीं रहेगा। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि परी का मिडिल क्लास बाप क्या कुछ कर सकता है। परी बताती है कि यह गलत है। सभी को दूसरा चांस मिलता है, मुझे क्यों नहीं मिला। दूसरी तरफ मोटी बा राही को बोल रही होती है कि एक बेटी हमेशा अपनी माँ पर जाती है, लेकिन माँ अनुपमा जैसी हो तो माँ पर नहीं जाना चाहिए। हम जो भी करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं और हमें पहले से पता था कि परी हमारी खानदान की बहू बनने के लायक नहीं है। राही पूछती है कि और गौतम, क्या गौतम आपके खानदान का दामाद बनने के लायक है। मोटी बा बताती है कि हाँ है। सब शॉक हो जाते हैं। परी ऐसी लड़की है जिसे ना अक्ल है ना संस्कार है, कोई उसके साथ कैसे रह सकता है। मोटी बा आगे बताती है कि ये तलाक होकर ही रहेगा। दूसरी तरफ परी बताती है कि उन्हें जो करना है करने दो, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं तो मैं क्यों चुप रहूं। परी तोशु से पूछती है कि क्या आप मेरा साथ देंगे। तोशु हाँ कहता है। परी कहती है राजा अब तू देख मैं क्या करती हूँ। परी और तोशु वहाँ से चले जाते हैं। अनुपमा परेशान होती है। मोटी बा प्रेम से कहती है कि पराग तुम्हें बुला रहा है। प्रेम को बिजनेस वाली बात याद आती है और वह सोचता है कि कहीं पापा को सब पता तो नहीं चल गया। प्रेम और मोटी बा वहाँ से चले जाते हैं। अंश राही को बताता है कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अंश राही को गौतम वाली बात बताता है। राही शॉक हो जाती है। अंश बताता है कि उसने सबको बताने की कोशिश की थी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अनुपमा बेचैन होती है और कहती है कि जितनी कोशिश कर रही हूँ उतना बुरा हो रहा है। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में राही अनुपमा को फोन करती है और गौतम वाली बात बताती है। अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि पहले कंफर्म करो, फिर पराग को बताना। दूसरी तरफ ईशानी अनुपमा को बताती है कि परी और तोशु कोठारी हाउस गए हैं। सब हैरान हो जाते हैं। लीला बताती है कि राही को बता दो कि परी और तोशु वहां आ रहे हैं। अनुपमा राही को फोन करती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।